आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। मेरठ में 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करने को कहा। बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की अपील स्वीकार कर ली और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में सिपाहियों का नेतृत्व संभाल लिया। अपने बेटों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहादुर शाह जफर चांदनी चौक गए और देशभक्त सिपाहियों को संबोधित किया। चूंकि सिपाहियों के समर्थकों संप्रभु शासक के रूप में उनका सम्मान करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम पर ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध भड़की वो आग देश के अनेक भागों में तेजी से फैलने लगी। बहादुर शाह जफर ने 14 मई 1857 को दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों, राव और राजाओं से दरबार में आने की अपील की। उन्होंने सभी से सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की और इस प्रकार जागीरदारों और अमीरों के पास परिपत्र भेजकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने को कहा। अगले 4 महीनों तक दिल्ली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी रही, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया।